राधा कृष्ण। आइए शुरू करते हैं एक भक्त की भगवान पर आस्था की कथा। एक पुरानी सी इमारत में एक वैद्य जी रहते थे। पिछले हिस्से में तो खुद रहती और अगले हिस्से में एक दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के आवश्यक सामान की एक चिट्ठी लिखकर वैद्य जी को दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेती और फिर उस चिट्ठी को खोलती थी। पत्नी ने जो कुछ लिखा होता था उसकी भाव देखती और फिर हिसाब करती। फिर परमात्मा से प्रार्थना करती, भगवान, मैं केवल आपके आदेश अनुसार आपकी भक्ति को छोड़कर ये दुनियादारी के चक्कर में बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगती थी। कोई देता था तो ठीक, कोई नहीं देता था तो भी ठीक। जो ही दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे उसके बाद वह किसी से एक भी पैसा नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने लगे तो चिट्ठी खोली। चिट्ठी को एकटक देखते रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया, पर फिर उन्होंने शीघ्र ही अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण कर लिया। आटे दाल चावल के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के विवाह के लिए दहेज और उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे। बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम मेरे परमात्मा का है, वह ही जाने। एक दिन दो रोगी आए। उन्होंने वैद्य जी से दवाई ली। इसी दौरान एक बड़ी सी गाड़ी आकर दरवाजे पर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी क्योंकि कई कार वाले उनके पास आते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूट बूट वाले साहब आकर सामने कुर्सी पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाए ताकि मैं आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी के लिए दवा लेनी है तो बीमारी और स्थिति का वर्णन कर दे। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे नहीं पहचाना होगा। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे कैसे पहचान सकते हैं क्योंकि मैं 15-16 साल पहले आपके दवाखाना आया था। मैं आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु जैसे ईश्वर ने ही मुझे यहाँ भेजा था क्योंकि वह मेरा घर आबाद करना चाहती थी। हुआ ये था कि मैं तो कार से अपने पैतृक घर जा रहा था, लेकिन आपके दवाखाने के सामने हमारी कार खराब हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया, पर उसे बहुत समय लग गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा हूँ तो आपने मुझे दवाखाने की ओर आने का इशारा किया। कहा, इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाए। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, और कुर्सी पर आकर मैं बैठ गया। ड्राइवर को बहुत ज़्यादा ही देर हो गई थी। एक छोटी सी बच्ची भी आपके पास मेज पर बैठी हुई थी जो बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे, बेटा धीरज धरो, चलते हैं। मैं ये सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने नहीं जा रहे, मुझे कोई दवा खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी, पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ पर इलाज कराया, वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं दिया। आपने कहा, मेरे भाई, भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उनके कोष में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब उन्हीं के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं है और ना ही ये किसी दवा से होता है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। वह सब भगवान का आदेश होता है। औलाद देनी है तो वो दे ही देंगे। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2-2 भागों में विभाजित कर दी और अलग अलग लिफाफों में डाल दी। फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिख कर दिया और दवा के उपयोग का तरीका भी बताया। तब मैंने बेदिली से वह दवाई ली थी क्योंकि सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था,
लेकिन जब दवा लेने के लिए मैंने आपसे पैसे पूछे तो आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला पर आपने कहा आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया खाता बंद होने का मतलब है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी को चाहिए थी और जितनी उन्होंने भगवान से मांगी थी ईश्वर ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वह नहीं लेते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ लज्जित हुआ अपने विचारों पर कि मेरे विचार कितने निमन थे और ये सरल चित्तवैद्य कितने महान हैं। जब मैंने घर आकर अपनी पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला वह इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवाई हमने मन की मुराद पूरी करने के कारण खाई भी और मन से खाई। आज मेरे घर 2 फूल खिले हैं। हम दोनों पत्नी पत्नी हर समय प्रार्थना करते रहते थे कि आप हमेशा खुश रहें। इतने साल तक कारोबार में मुझे फुर्सत नहीं मिली कि स्वयं आकर आपको धन्यवाद कर दूं। 2 शब्द ही धन्यवाद के कह जाऊं। इतने बरसों बाद आज भारत आया हूं और कार केवल यहीं रोकी है। वैद्य जी हमारा सारा परिवार तो इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन और उसकी बेटी यहाँ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को है। ना जानने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के लिए भात का कोई भी सामान खरीदता तो मेरी आंखों के सामने वो आपकी छोटी बेटी आ जाती और हर सामान में दोहरा खरीदता जाता। मैं आपके विचारों को जानता था। संभवतः आप सामान नहीं लेंगे, किंतु मुझे लगता है कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिखाई दे रहा था वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था ईश्वर ने इस भांजी के विवाह के लिए मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई और बहुत धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कह रहे हैं ना मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये ईश्वर की क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी ये देखकर हैरान थी कि दहेज के सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है और परमात्मा ही जाने। कांपती हुई आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उस दिन की व्यवस्था ना की हो। आपकी बातें सुनकर लगता है भगवान को पता होता है किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आरंभ न करवा दिया होता। वाह परमात्मा, वाह मेरे भगवान, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ कि ये कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, संभाला है, एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजारने का आभार करो, खाते समय उनका आभार करो, सोते समय उनका आभार करो, हर समय कहो राधे राधे।